अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज के वीडियो के कैप्शन में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैं आज बात करने वाला हूं आयमा बेग की कंट्रोवर्सी पर। तो गाइस, आयमा बेग पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी सिंगर हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एंगेजमेंट को खत्म करने की न्यूज ब्रेक की अपने इंस्टाग्राम पेज पे कि हम लोगों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हम अपना ये रिलेशनशिप जो है वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, फेयर इनफ, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो अपना रिलेशनशिप रखें या ना रखें, ये उनकी बात। एट द सेम टाइम जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई कि आयमा बेग अपनी एंगेजमेंट खत्म कर रही हैं, तो एक ब्रिटिश मॉडल जिसको यहां पर कोई भी नहीं जानता, उन्होंने अपनी स्टोरीज डालना शुरू की कि जी उनका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे आयमा बेग की दोस्ती थी और इसी दोस्ती का नतीजा है इस मंगनी को खत्म करना और शहबाज शिगरी को छोड़ना। तो हम लोगों ने ये न्यूज सुनी। मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, आयमा बेग की पर्सनल लाइफ है। वो जिससे मर्जी दोस्ती रखें, वो जिससे मर्जी मंगनी करें, वो जिसके साथ रहें या जिसके साथ ना रहें। देखिए जनाब, मेरा ये पॉइंट है कि हम लोगों को हमेशा अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आयमा बेग के गाने तो हम लोग बहुत शौक से सुन लेते हैं, कोक स्टूडियो में उनकी वीडियोस तो बड़े शौक से देखते हैं कि और उनके ऊपर बड़ा प्राउड भी करते हैं। ओ माय गॉड, आयमा बेग बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर है। आज अगर उनकी लाइफ में कोई भी कंट्रोवर्सी आई है, कोई भी स्कैंडल खड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने पॉजिटिविटी के बजाय ज्यादा नेगेटिविटी को रुझान दिया। मतलब नेगेटिव बातें लोगों ने इतनी बोली कि मेरे तो कान पक गए। भाई, एक ब्रिटिश मॉडल है जिसके बारे में उसी का जो एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने जब इस चीज की क्लैरिफिकेशन दी तो उसने ये क्लैरिफिकेशन दी कि वो ड्रग एडिक्ट है, उसके कुछ दिमागी इश्यूज भी हैं, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव सी है और बहुत सारा गुस्सा करती है, इसी वजह से मैंने उसको छोड़ा और ये और वो जो भी उसने अपनी सफाई में लिखा। हम लोग किसी भी चीज को जाने बगैर इस चीज का मजा लेने लग गए कि ओ माय गॉड, अब देखो होता है क्या। ओ माय गॉड, वो जिस तरह से एक गंदी चैट और बुरी बातें दिखा रही है लोगों को, जी यही हकीकत है, यही हकीकत है, आयमा ही बुरी होगी। ओ माय गॉड, आयमा किस रास्ते पे चल पड़ी। एक बहुत बड़े पेज ने लिखा हुआ है कि ओ माय गॉड, आयमा किस रास्ते पे चल पड़ी। भाई, वो आयमा, देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो मैंने चैट देखी है वो चैट है आयमा बेग ऑफिशियल से वो दिखा रही है। मतलब अगर एक लड़की एक लड़के से बात कर रही है तो वो अपने व्हाट्सएप पे बात नहीं करेगी, वो अपने किसी ऐसे कांटेक्ट के जरिए बात नहीं करेगी जो उसका पर्सनल होगा। एक इंस्टाग्राम की जो उनका जो ऑफिशियल पेज है, वो उससे लोगों से इस तरह की चैट कैसे कर सकती है। आजकल के जमाने में कोई भी पिक्चर, कोई भी सेल्फी, कोई भी डीपी, कोई भी अकाउंट आप उसको एडिट कर सकते हैं, एक एडिटेड चैट बना सकते हैं। तो हम लोग उसकी बात पर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं? और अगर हम लोग उसकी बात पे यकीन कर भी लें तो हम अपने इंसान को बुरा क्यों कहेंगे? अपनी ही पाकिस्तानी सिंगर को, जो हमारे लिए एक मेरे ख्याल से एक फख्र का बायस है कि उसने इंटरनेशनली पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स कर रही होती है, उसको हम लोग बुरा क्यों कहें? हम लोग अपनी बंदी को सेव करें, हम अपनी बंदी को सपोर्ट करें और उसके पेज पे जो वो फॉरेनर लड़की जो है, वो ब्रिटिश मॉडल जो है, उसके पेज पर जाकर हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स लिखने चाहिए कि भाई तुम कौन हो जो बीच में आ रही हो। अगर वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे और उसके कोई ऐसे क्लैशेस हैं जो तुमने ये बताया है कि भाई वो मेरे पैसे लेकर भागा और वो ऐसा है और वो बहुत सारी और भी लड़कियों के पैसे खा चुका है, तो ऐसे लड़के से आयमा कैसे दोस्ती कर सकती है? आयमा को भी तो इतनी अकल होगी ना कि वो किसको चुने किसको ना चुने। आयमा को भी तो उसके प्रोफाइल के बारे में पता होगा ना। तो फिर आप इतनी नेगेटिविटी आयमा के खिलाफ क्यों कर रही हो? अगर आपके कोई इश्यूज थे तो आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिजॉल्व करो, उसके ऊपर केस करो। 10,000 पाउंड उसने आपके खाए हैं तो जाके उसके ऊपर केस करो। आप हमारी सिंगर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? अगर आपके पास काम नहीं है तो आप हमारी सिंगर को बुरा मत बनाओ। हमारी सिंगर के ऊपर, हमारी पाकिस्तानी सिंगर को बुरा बनाकर आप अपने व्यूज और अपने जो फैंस हैं उनमें इजाफा मत करो, क्योंकि आजकल की दौड़ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की है। किसके कितने मिलियंस फैन हैं, किसके कितनी फॉलोइंग है, हम उसी को बड़ा स्टार समझते हैं। हम अपने इंसान को, हम अपने बंदे को, हम अपनी बंदी को, जो हमारी पाकिस्तानी सिंगर है, जो हमारे लिए प्राउड का बायस है, हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते?
तो गाइस मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी की भी चैट को लेकर मेरा एक ही पॉइंट है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ आती है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि अगर एक बंदी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो इस कदर चीप चैट अपने ऑफिशियल पेज से किसी बंदे से कैसे कर सकती है? आप लोगों के पास कोई जवाब है इस बात का? मेरे पास तो जवाब नहीं है। मेरा भी फेसबुक का एक अकाउंट है। अगर किसी से मुझे चैट करनी होगी तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से लगाऊंगा। मैं उसको अपना नंबर क्यों नहीं दूंगा? मैं उससे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर क्यों नहीं करूंगा? और एट द सेम टाइम अगर मैं एंगेज होऊंगा तो फिर तो मैं ऐसा नंबर दूंगा जो किसी को पता ना हो। तो फिर आयमा बेग ऐसी गलती कैसे कर सकती है? किसी के पास इस बात का जवाब? मेरे पास तो इस चीज का जवाब नहीं है। मेरी अकल तो सिर्फ यही बोलती है कि आयमा बेग इस बारे में उसने जिस तरह से अभी स्टोरी लगाई है ना, वो बिल्कुल सही लगाई है कि मुझे एक्स्ट्रा लोगों की किसी भी बात का जवाब नहीं देना। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये मेरी लाइकिंग है कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं। मुझे एक्स्ट्रा लोगों का कोई जवाब नहीं देना। और वो एक्स्ट्रा लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स वही ब्रिटिश मॉडल है। मेरे ख्याल से हमारा यही स्टांस होना चाहिए, मेरे ख्याल से हमारा यही स्टेप होना चाहिए नेक्स्ट, कि इस पूरी स्टोरी को, इस स्कैंडल को, इस कंट्रोवर्सी को हम लोग इग्नोर करें। उस लड़की की उस लड़की का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इग्नोर करें और पॉजिटिविटी शो करें अपनी सिंगर की तरफ, जो हमारी आयमा बेग सिंगर है। ठीक है ना? मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस। अगर आप लोगों का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आप लोग सोचते हैं, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें। मैं आप लोगों के मैसेजेस का जरूर जवाब दूंगा, आप लोगों के कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।